मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सोफी था, जो कि एक अजाइलम में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सोफी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी रात जागकर गुजारती थी और अजाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे देखने के लिए बाहर जाती है। वो जब बालकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर सडन वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जायंट का हाथ डस्टबिन को उठाकर उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जायंट बाहर आता है। सोफी उस जायंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था। उसे देखकर वो डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जायंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जायंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जायंट है। वो जायंट सोफी को एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सोफी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे ही खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसीलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जायंट्स हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स हैं और वो सारे जायंट्स कैनिबल हैं, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बूढ़े जायंट से पूछती है तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जायंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहमदिल जायंट है। वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जायंट्स को भी मार डालते और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजारोगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जायंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है। उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो उस जायंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर